क्या आपने कभी सोचा है कि सालों मेहनत करने के बाद भी पैसा क्यों नहीं बढ़ता? बैंक बैलेंस दिखता है लेकिन सुकून नहीं मिलता, भविष्य का डर बना रहता है और जिंदगी एक ही जगह अटकी रहती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सेविंग ही सबसे सुरक्षित रास्ता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। असली खेल सेविंग और निवेश के फर्क का है। आज अगर आपने ये फर्क नहीं समझा तो आने वाले 10 साल सिर्फ मेहनत में निकल जाएंगे, ना आजादी मिलेगी ना चैन। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपकी पैसे को देखने की सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचिए, आप हर महीने मेहनत करते हैं, सैलरी आती है, कुछ पैसे खर्च होते हैं और कुछ पैसे आप अलग रख देते हैं। दिल को सुकून मिलता है कि चलो पैसे बच रहे हैं, बैंक बैलेंस दिखता है तो लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि पैसे बचाना और पैसे बढ़ाना दो बिल्कुल अलग खेल हैं। और यही फर्क तय करता है कि 10 साल बाद आपकी जिंदगी आसान होगी या और ज्यादा मुश्किल। निवेश शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में रिस्क, शेयर मार्केट, बड़ा पैसा, अमीर लोग घूमने लगते हैं। और सेविंग शब्द सुनते ही सेफ्टी, बैंक, एफडी, सुकून वाली नींद। लेकिन असल सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। सेविंग आपको आज सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन निवेश आपको कल सुरक्षित बनाता है। और अगर ये बात आज नहीं समझी तो आने वाला कल बहुत महंगा पड़ सकता है। निवेश का मतलब सिर्फ शेयर खरीदना नहीं होता। निवेश का मतलब होता है अपने पैसों को काम पर लगाना, ताकि वो आपके लिए और पैसा पैदा करें। ठीक वैसे जैसे आप नौकरी करते हैं और बदले में सैलरी मिलती है, निवेश में आपका पैसा नौकरी करता है और आपको रिटर्न देता है। जबकि सेविंग में आपका पैसा बस सोता रहता है, बैंक में पड़ा रहता है। धीरे धीरे उसकी ताकत कम होती जाती है, क्योंकि महंगाई हर साल चुपचाप आपका पैसा खा जाती है। आज जो चीज 100 रुपए की है, वही चीज कुछ साल बाद 150 या 200 की हो जाती है। लेकिन बैंक में रखा आपका पैसा उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। यही वजह है कि सिर्फ सेविंग करने वाले लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम उनके हाथ नहीं आती। अब जरा एक आसान उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए सेव करके रखे हैं। बैंक आपको साल का 4% ब्याज देता है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप महंगाई को जोड़ते हैं, जो लगभग 6 से 7% होती है, तो असल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि उसकी वैल्यू घट रही है। आप नंबर में अमीर दिखते हैं, लेकिन ताकत में गरीब होते जाते हैं। यही वजह है कि समझदार लोग सेविंग से आगे सोचते हैं, वो निवेश की तरफ बढ़ते हैं। निवेश का असली मकसद होता है महंगाई को हराना और लंबे समय में वेल्थ बनाना। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बिजनेस, रियल एस्टेट, ये सब निवेश के अलग अलग रास्ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हर रास्ते को समझदारी से चुनना पड़ता है। बिना समझे किया गया निवेश जुआ बन जाता है और समझ के साथ किया गया निवेश भविष्य की सुरक्षा। अब सवाल आता है कि अगर निवेश इतना अच्छा है तो लोग डरते क्यों हैं? वजह बहुत सिंपल है। डर नुकसान का नहीं होता, डर अज्ञान का होता है। जिस चीज को हम नहीं समझते उससे डर लगता है। स्कूल में हमें पैसे कमाने के तरीके नहीं सिखाए जाते, निवेश की भाषा नहीं सिखाई जाती, बस नौकरी, सैलरी और सेविंग का फॉर्मूला पकड़ाया जाता है। इसलिए जैसे ही शेयर मार्केट का नाम आता है, लोग कहते हैं ये बहुत रिस्की है, पैसा डूब जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि बिना जानकारी के किया गया कोई भी काम रिस्की होता है, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी बदलना हो या निवेश। अब सेविंग और निवेश का सबसे बड़ा फर्क समझिए। सेविंग का मकसद होता है पैसा बचाना, निवेश का मकसद होता है पैसा बढ़ाना। सेविंग आपको शॉर्ट टर्म में मदद करती है, इमरजेंसी, मेडिकल, अचानक खर्च, लेकिन निवेश आपको लॉन्ग टर्म में आजादी देता है, रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, लाइफस्टाइल। अब अगर आप सिर्फ सेविंग पर निर्भर रहेंगे तो आपकी जिंदगी हमेशा सीमित रहेगी। आप वही खर्च करेंगे जो आपकी सैलरी इजाजत देगी। लेकिन अगर आप निवेश करना सीख लेते हैं तो आपकी कमाई के कई सोर्स बन सकते हैं। और यही अमीर और मिडिल क्लास सोच का फर्क होता है। मिडिल क्लास पहले खर्च करता है, फिर जो बचता है वो सेव करता है। अमीर पहले निवेश करता है, फिर जो बचता है उससे खर्च करता है। ये सोच का छोटा सा फर्क पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। निवेश कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक आदत है, एक सिस्टम है। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा सही जगह लगाना और समय को अपना काम करने देना। कंपाउंडिंग वही जादू है जो निवेश को ताकत देता है। समय के साथ पैसा पैसा पैदा करता है और फिर वो पैसा और पैसा पैदा करता है। लेकिन ये जादू सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जो धैर्य रखते हैं, जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नहीं पड़ते। सेविंग में आपको कंट्रोल मिलता है, निवेश में आपको ग्रोथ मिलती है। दोनों की जरूरत है, लेकिन बैलेंस के साथ। अगर आप सिर्फ निवेश करेंगे और इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं रखेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, और अगर आप सिर्फ सेविंग करेंगे तो जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे। सही तरीका यह है कि पहले सेविंग से सुरक्षा बनाओ और फिर निवेश से भविष्य। बैंक आपका दोस्त है, लेकिन वो आपको अमीर नहीं बनाएगा।
बैंक आपको सुरक्षा देता है, निवेश आपको आजादी देता है। और जब तक आप ये फर्क नहीं समझेंगे तब तक पैसे की दौड़ में पीछे रहेंगे। निवेश का मतलब ये नहीं कि आज से ही आप बड़े रिस्क लें। निवेश का मतलब है सीखना, समझना और फिर एक एक कदम आगे बढ़ना। छोटी रकम से शुरुआत करना, लंबे समय तक टिके रहना और भावनाओं से नहीं, समझ से फैसले लेना। आज अगर आपने ये समझ लिया कि सेविंग और निवेश में फर्क क्या है, तो यकीन मानिए आपने फाइनेंशियल गेम का सबसे पहला और सबसे जरूरी लेसन सीख लिया है। क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को सही दिशा में लगाना। और यही समझ आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। अब जरा अपने आसपास नजर डालिए। आपने देखा होगा कुछ लोग वही सैलरी कमाते हैं, वही हालात होते हैं, लेकिन कुछ सालों में उनकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। घर बड़ा हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, जबकि कुछ लोग उसी जगह अटके रहते हैं। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क फैसलों का होता है, खासकर पैसे से जुड़े फैसलों का। निवेश असल में भविष्य के लिए आज का बलिदान है। जब आप आज थोड़ा कम खर्च करते हैं और उस पैसे को सही जगह लगाते हैं, तो भविष्य में वही पैसा आपको कई गुना लौटाता है। लेकिन ज्यादातर लोग भविष्य को दूर समझते हैं। उन्हें लगता है अभी तो समय है, अभी तो उम्र पड़ी है। यही सोच सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है, क्योंकि निवेश में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, समय होता है। जो इंसान जल्दी शुरू करता है वो कम पैसे से भी बड़ा फंड बना लेता है, और जो देर करता है उसे ज्यादा पैसे लगाने के बाद भी वही रिजल्ट नहीं मिलता। यही वजह है कि निवेश को अमीरों का खेल नहीं बल्कि समझदारों का खेल कहा जाता है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा डर निकलता है। लोग कहते हैं शेयर मार्केट सट्टा है, जुआ है, पैसा डूब जाता है। लेकिन सच ये है कि शेयर मार्केट किसी कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदारी होता है। जब आप किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उसके बिजनेस के पार्टनर बनते हैं। अगर कंपनी बढ़ती है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, अगर कंपनी गिरती है तो आपकी वैल्यू घटती है। फर्क यह है कि बिजनेस में उतरते समय लोग सालों की रिसर्च करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में लोग बिना समझे कदम रख देते हैं और फिर नुकसान होने पर पूरे सिस्टम को दोष देते हैं। निवेश में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग रोज प्राइस देखते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, वही लोग नुकसान करते हैं। और जो लोग लंबे समय के लिए सोचते हैं, उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करते हैं, वही लोग असली रिटर्न कमाते हैं। सेविंग में आपको रोज कुछ नहीं सोचना पड़ता, पैसा पड़ा रहता है। लेकिन निवेश आपको जिम्मेदार बनाता है। आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और यही सीख आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाती है। अब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट से डरते हैं लेकिन ग्रोथ चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक्सपर्ट मैनेजर संभालता है, अलग अलग कंपनियों में लगाता है, जिससे रिस्क कम होता है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड ने बैंक सेविंग और एफडी से कहीं बेहतर रिटर्न दिए हैं। लेकिन यहाँ भी गलती वही लोग करते हैं जो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। निवेश कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये धीरे धीरे असर दिखाता है, लेकिन जब दिखाता है तो आपकी पूरी सोच बदल देता है। अब सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़ी सी रकम निवेश में डालते हैं और उसे छेड़ते नहीं हैं, तो 10-15 साल बाद वही रकम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और यही वजह है कि समझदार लोग खर्च करने से पहले निवेश करते हैं। वो पहले अपने भविष्य को पेमेंट करते हैं, फिर बाकी जिंदगी जीते हैं। अब सेविंग की एक बड़ी सच्चाई समझिए। सेविंग आपको अमीर नहीं बनाती, सेविंग आपको गरीब होने से बचाती है, और निवेश आपको अमीर बनने का मौका देता है। दोनों में से किसी एक को चुनना गलत है। सही तरीका है दोनों को सही अनुपात में इस्तेमाल करना। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना, ताकि मुश्किल वक्त में निवेश तोड़ना ना पड़े, और उसके बाद लंबे समय के लिए निवेश शुरू करना। अब यहाँ एक और मानसिक रुकावट आती है। लोग कहते हैं मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा ही नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा नहीं, प्राथमिकता की कमी होती है। वही इंसान जो हर महीने गैर जरूरी खर्च कर सकता है, वही इंसान थोड़ी प्लानिंग से निवेश भी कर सकता है। फर्क बस इतना है कि निवेश तुरंत खुशी नहीं देता, लेकिन लंबे समय की शांति देता है, और खर्च तुरंत खुशी देता है लेकिन लंबे समय का तनाव। यही चुनाव हर इंसान को करना पड़ता है। निवेश के मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, निवेश आपकी सोच में भी होता है। जब आप सीखने में निवेश करते हैं, खुद को बेहतर बनाने में निवेश करते हैं, तो वही सोच आपको सही फाइनेंशियल फैसले लेने में मदद करती है। बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा आपको फॉलो नहीं करता, लेकिन आपके फैसले पूरी जिंदगी आपके साथ चलते हैं। अब जरा ये सोचिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आपकी सेविंग कितने महीने चल पाएगी? और अगर आपके पास निवेश से आने वाली इनकम हो तो आपकी लाइफ कितनी अलग होगी? यही फर्क निवेश पैदा करता है। निवेश आपको मजबूरी से बाहर निकालता है और विकल्प देता है, और जब आपके पास विकल्प होते हैं तब आप सही मायनों में आजाद होते हैं।
पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन पैसे की जानकारी की कमी सबसे बड़ी गरीबी है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सेविंग और निवेश अलग अलग हथियार हैं, तब तक आप आधी लड़ाई ही लड़ते रहेंगे। असली जीत तब होती है जब आप दोनों का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अब जरा उस गलती की बात करते हैं जो ज्यादातर लोग निवेश शुरू करने के बाद करते हैं, वो है जल्दबाजी। लोग सोचते हैं कि पैसा लगाया है तो जल्दी दोगुना होना चाहिए, 3 महीने में रिजल्ट दिखना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो निराश होकर निवेश को ही गलत मान लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि निवेश माइक्रोवेव नहीं है, ये प्रेशर कुकर भी नहीं है, ये धीरे पकने वाला खाना है जो वक्त लेता है, लेकिन जब तैयार होता है तो जिंदगी का स्वाद बदल देता है। शेयर मार्केट रोज ऊपर नीचे होता है, ये उसकी नेचर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियां और अच्छे फंड ऊपर ही जाते हैं। इतिहास यही बताता है। लेकिन डर के मारे लोग गिरावट में बेच देते हैं और ऊंचाई पर खरीदते हैं, और फिर कहते हैं कि निवेश में पैसा नहीं बनता। असल में पैसा बनता है धैर्य से, समझ से और डिसिप्लिन से। सेविंग में ये समस्या नहीं होती, क्योंकि वहां उतार चढ़ाव दिखता ही नहीं। लेकिन यही आराम धीरे धीरे नुकसान में बदल जाता है, क्योंकि आपका पैसा एक जगह ठहरा रहता है और दुनिया आगे निकल जाती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, निवेश में रिस्क होता है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क निवेश ना करना है, क्योंकि जो इंसान आज निवेश नहीं करता वो भविष्य में अपनी ही कमाई पर निर्भर रहता है, और अगर कमाई रुक गई तो जिंदगी भी रुक जाती है। निवेश आपको बैकअप देता है, सपोर्ट सिस्टम देता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि हमने निवेश किया लेकिन नुकसान हो गया। ज्यादातर मामलों में वजह होती है बिना प्लान के एंट्री, बिना गोल के निवेश, बिना टाइम फ्रेम के फैसले। निवेश तभी सही काम करता है जब आपके पास क्लियर गोल हो, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना। जब गोल साफ होता है तो उतार चढ़ाव आपको डराता नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको पैसा कब चाहिए और क्यों चाहिए। सेविंग में गोल नहीं भी हो तो चल जाता है, लेकिन निवेश बिना गोल के अंधेरे में चलने जैसा है। अब जरा कंपाउंडिंग की ताकत को फिर से समझिए। शुरुआत में ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। पहले 10 साल मेहनत करते हैं, अगले 10 साल जादू दिखाते हैं, लेकिन यही जादू अधीर लोगों को कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बीच रास्ते में ही उतर जाते हैं। निवेश में सबसे ज्यादा फायदा वही लोग कमाते हैं जो सबसे कम एक्टिव होते हैं, जो बार बार बदलाव नहीं करते, जो शोर से दूर रहते हैं, खबरों से नहीं प्लान से चलते हैं। अब एक और फर्क समझिए, सेविंग आपको सुरक्षा देती है लेकिन आत्मविश्वास नहीं देती। निवेश आपको आत्मविश्वास देता है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपके पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं, तब फैसले लेने का तरीका बदल जाता है। आप नौकरी में भी मजबूती से बात करते हैं, जिंदगी में भी डर कम होता है। अब सोचिए, एक इंसान है जिसकी सारी दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट में है, और एक इंसान है जिसके पास निवेश से आने वाली ग्रोथ और इनकम है। दोनों की नींद, सोच और भविष्य की तैयारी में जमीन आसमान का फर्क होगा। निवेश आपको अमीर बनने का रास्ता दिखाता है, लेकिन गारंटी नहीं देता, और सेविंग आपको गारंटी देती है, लेकिन अमीरी नहीं। यही ट्रेड ऑफ है जिसे समझना जरूरी है। समझदार इंसान इसी बैलेंस को सीखता है। वो ना तो पूरी तरह रिस्क से भागता है और ना ही आंख बंद करके कूदता है। वो धीरे धीरे सीखता है, सिस्टम बनाता है और उस पर टिका रहता है। अब ये भी समझिए कि निवेश कोई एक बार का फैसला नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। जैसे आप हर महीने बिजली का बिल भरते हैं, वैसे ही निवेश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है। जब निवेश आदत बन जाता है तो पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है, और तब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि निवेश करना है या नहीं। तब सवाल होता है कितना और कहां, और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। सेविंग आपको जिंदा रखती है, निवेश आपको आगे बढ़ाता है, और जब तक आप दोनों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक फाइनेंशियल ग्रोथ अधूरी रहेगी। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग समझ तो जाते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते, और बिना एक्शन के सारी जानकारी बेकार हो जाती है। निवेश की शुरुआत बड़े पैसे से नहीं होती, सही सोच से होती है। सबसे पहले आपको यह तय करना होता है कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा या आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहेंगे। अगर जवाब दूसरा है तो सेविंग काफी है, लेकिन अगर जवाब पहला है तो निवेश जरूरी है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, छोटी रकम, छोटा रिस्क, लंबा समय। यही फार्मूला सबसे सुरक्षित भी है और सबसे असरदार भी। हर महीने थोड़ा सा पैसा अलग करना और उसे लगातार सही जगह लगाते रहना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। यही डिसिप्लिन आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा करता है। ज्यादातर लोग मार्केट के मूड पर चलते हैं, डर में रुक जाते हैं और लालच में कूद जाते हैं, लेकिन समझदार इंसान अपने प्लान पर चलता है। उसे पता होता है कि उतार चढ़ाव रास्ते का हिस्सा है, मंजिल नहीं। अब एक और सच्चाई समझिए, निवेश से कोई रातों रात अमीर नहीं बनता, लेकिन निवेश ना करने वाला जरूर पूरी जिंदगी पैसों की चिंता में जीता है। जब आप निवेश करते हैं तो आप अपने भविष्य को संदेश भेजते हैं कि आप तैयार हैं, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, और यही सोच धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ को बदल देती है।
बैंक में पैसा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ बैंक पर निर्भर रहना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बैंक आपकी मेहनत की सुरक्षा करता है लेकिन आपके सपनों की रफ्तार नहीं बढ़ाता। शेयर मार्केट और निवेश के दूसरे रास्ते डरावने नहीं होते। डर तब पैदा होता है जब जानकारी नहीं होती। जैसे जैसे आप सीखते हैं, डर कम होता है और भरोसा बढ़ता है, और भरोसा ही आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। अब सोचिए, अगर आपने आज निवेश शुरू किया और उसे समय दिया, तो कुछ साल बाद आपका पैसा आपकी पहचान बन सकता है, आपके फैसलों को मजबूती दे सकता है, आपकी फैमिली को सुरक्षा दे सकता है। यही निवेश की असली ताकत है। सेविंग आपको आज की चिंता से बचाती है, निवेश आपको कल की आज़ादी देता है, और दोनों को साथ लेकर चलना ही समझदारी है। जो इंसान ये बैलेंस सीख लेता है वो कभी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं डूबता, क्योंकि उसके पास सिर्फ पैसा नहीं होता, उसके पास प्लान होता है, सिस्टम होता है और धैर्य होता है। और यही तीन चीजें मिलकर किसी भी आम इंसान को खास बना देती हैं। याद रखिए, पैसा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे समझे बिना इस्तेमाल करना जरूर नुकसानदायक है। जितनी जल्दी आप सेविंग और निवेश का फर्क समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप भी पैसे के खेल में आगे निकल पाएंगे। फैसला आज का होता है, लेकिन असर पूरी जिंदगी दिखाई देता है। और यही वजह है कि जो लोग आज निवेश को समझते हैं, वही लोग आने वाले कल में सबसे ज्यादा सुकून की नींद सोते हैं। क्योंकि जब पैसा आपके कंट्रोल में होता है, तब जिंदगी भी आपके कंट्रोल में आने लगती है।